जहां भी रहा, जब भी रहा, कायदे कानून के आड़े आता रहा। महज 13 साल की उम्र में ट्रिपल मर्डर के साथ जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखने वाले इस शख्स से दूसरे जराइम पेशा लोग रश्क किया करते थे, क्योंकि वो बन चुका था दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन, एक ऐसा गैंगस्टर जेल की सलाखें भी जिसकी वसूली के धंधे पर ब्रेक नहीं लगा सकी। लेकिन इस बार वो अपने नए मंसूबे में कामयाब होता, कानून उसके आड़े आ गया। नाम अनवर ठाकुर, उम्र 41 साल, पेशा गुनाह। गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह बनना मानो अनवर ने बचपन में ही तय कर लिया तो गया। अनवर की यही सोच उसे गुनाह की दुनिया की ओर खींच ले गई। महज 13 साल की उम्र में अनवर ने अपने पहले गुनाह को अंजाम दिया था। भाई के ससुराल वालों ने अनवर पर चोरी का इल्जाम लगाया और अनवर को जेल जाना पड़ा। इसी बात से खफा होकर अनवर ने जेल के बाहर निकलते ही चोरी का इल्जाम लगाने वाले 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अपराध और अपराधियों की पौध के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में अनवर का जन्म हुआ। 10 भाई बहनों में अनवर तीसरे नंबर का था। अनवर के 6 भाई और 4 बहनें। कत्ल की 3 वारदातों को अंजाम देने के बाद अनवर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने गुनाह की कई वारदातों को अंजाम दिया। मेरठ में ही अनवर ने 15 संगीन वारदातों को अंजाम दिया। जब मेरठ में अनवर पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो वो अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गया और पुरानी दिल्ली के इलाके में रहने लगा। दिल्ली आकर अनवर ने अपना गैंग बना लिया। दिल्ली में उस वक्त उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गैंग ही ज्यादातर वारदातों को अंजाम देते थे। अनवर ने दिल्ली में अपना खुद का गैंग खड़ा किया और फिर ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अनवर ने कुछ ही समय में दिल्ली में दहशत फैला दी। डकैती और हत्या की वारदातें आए दिन होने लगी। अनवर को पहली बार दिल्ली में सदर बाजार पुलिस ने 1992 में गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले अनवर ने पुलिस के उस मुखबिर को भी मौत के घाट उतार दिया जिसने अनवर का पता दिया। दिल्ली में अनवर जेल से ही अपने जबरन वसूली और डकैती के धंधों को बढ़ा रहा था, तो दूसरी ओर अनवर का भाई अशरफ मुंबई में गुनाह की दुनिया में अपने पांव जमा रहा था। अशरफ ने भी मुंबई में वसूली रैकेट शुरू कर दी, लेकिन साल 2002 में मुंबई पुलिस ने अशरफ को एनकाउंटर में मार गिराया। 1992 में गिरफ्तारी के बाद से ही तिहाड़ जेल अनवर का घर बन गया। अनवर जेल के अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। अनवर का गैंग बढ़ा तो उसकी दुश्मनी दिल्ली से ही ऑपरेट करने वाले दूसरे गैंग से हो गई। इनमें से एक गैंग सलीम पहलवान का था। वसूली के धंधे पर कब्जा जमाने के लिए सलीम पहलवान के भाई ने अनवर के एक साथी इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया। यह हत्या साल 2006 में की गई थी। तब से सलीम पहलवान और अनवर ठाकुर गैंग के बीच गैंग वॉर की ऐसी शुरुआत हुई जो अब तक चल रही। दोनों ही तरफ से अब तक 15 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन एक और हत्या के बाद गैंग वॉर का यह सिलसिला और खूनी हो जाता। इसी बीच अनवर के भाई ने सलीम पहलवान को मौत के घाट उतार दिया। अनवर ठाकुर अपने धंधे को चलाने के लिए नए नए लड़कों की भर्ती करता और जेल में बैठकर ही अपना रैकेट चलाता। अनवर की गैंग में शामिल ज्यादातर लड़के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। अनवर के गैंग के निशाने पर ज्यादातर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के व्यापारी रहते हैं। इन्हीं से जबरन वसूली कर अनवर अपने गैंग के लिए नए हथियार खरीदता है। हालांकि अब अपने विरोधियों के मुकाबले अनवर का गैंग काफी कमजोर हो गया। न तो अनवर के पास आधुनिक हथियार है और न ही उसके गैंग में नए लड़कों की भर्ती हो रही। इसी साल मई में पेरोल पर जेल से निकलने वाले अनवर ने अपने गैंग को मजबूत करने के इरादे से विरोधी गैंग के कुछ लोगों को मारने की प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के लिए उसने हथियारों को एक पूरा जखीरा अपने घर में रखा था। लेकिन एक फोन कॉल ने उसकी प्लानिंग फेल कर दी। किसने की थी वो फोन कॉल? दीपक डालमिया के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। कातिल तैयार थे, असलहों की खेप पहुंच चुकी थी। बस कुछ बाकी था तो वो था शिकार को निशाने पर लेकर ट्रिगर दबाना। लेकिन इससे पहले कि यह खौफनाक गैंगवार की इस स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन लिखी जाती, कहानी में पुलिस की एंट्री हो गई और सारी साजिश धरी की धरी रह गई। जी हां,
यह कहानी है राजधानी दिल्ली के एक ऐसे खौफनाक गैंगस्टर की जो जुर्म की आखिरी बाजी खेलना चाहता था। मुंबई। डी कंपनी और डी कंपनी के आका दाऊद। डी कंपनी के दुश्मन छोटा राजन के बीच चल रही अदावत का पता सभी को है। दाऊद के दो गुर्गे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों गुर्गे हैं तो जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन गैंग को डी कंपनी से कमतर नहीं करना चाहते। दिल्ली शहर में हो सकती थी खूनी गैंग वॉर। तिहाड़ से बन रहा था गैंग वॉर का मास्टर प्लान। देश की राजधानी दिल्ली में भी खूनी गैंग वॉर की आहट थी। 15 अगस्त को दिल्ली के पांडव नगर से मिले हथियारों के जखीरे से गैंग के खौफनाक करतूत का पता पुलिस को चल गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में गैंग वॉर को पनपने नहीं दिया और पकड़ लिया दिल्ली के दाऊद को। गिरफ्त में आया दिल्ली का दाऊद। पुलिस ने रोक ली खूनी गैंग वॉर। यह तस्वीर है दिल्ली के दाऊद अनवर ठाकुर की। दिल्ली का दाऊद अनवर ठाकुर एक बड़े खूनी गैंग वॉर को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही स्पेशल टास्क फोर्स के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली का यह दाऊद पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आया था। हथियारों को जमा कर रहा था, अपने गैंग में जान डालने का काम कर रहा था। दिल्ली का दाऊद अनवर ठाकुर इस बार दूसरी बार पैरोल जम किया। पहली बार जब उसने पैरोल जम किया था तब वो दुबई भागा था और वहां पर डी कंपनी के गुर्गों से मिला था, लेकिन इस बार जब पैरोल जम किया तो हथियारों के जखीरे को जमा कर रहा था। दरअसल मुंबई में दाऊद के करीबी फजल उर रहमान और अनवर ठाकुर कभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके। वजह अनवर के भाई अशरफ ने टोपाज बार के मालिक से उगाही कर डाली, जबकि टोपाज भी दाऊद का करीबी माना जाता था। यही वो वजह थी जिसने फजल उर रहमान और अनवर ठाकुर के बीच दुश्मनी का बीज बो दिया। ये अपने विरोधी नईम और साबिर चौधरी गैंग को भी मिटा देना चाहता था। फजल उर रहमान इस वक्त तिहाड़ जेल में है, जबकि पैरोल पर बाहर आकर अनवर ठाकुर फजल उर रहमान को अपनी ताकत बताना चाहता था, लेकिन इतने खूंखार अनवर ठाकुर को पुलिस ने बड़े ही इत्मीनान से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली का यह दाऊद अनवर ठाकुर कितना शातिर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तिहाड़ जेल से ही गन रनिंग रैकेट और एक्सटॉर्शन का धंधा करता था और पिछले 1-1.5 साल तक ये मेंटल अस्पताल में रहा और वहीं से अपने गैंग को चलाता भी था। कैमरामैन अमित कुमार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। एक तरफ घर में पुलिस की दबिश और दूसरी तरफ सबसे भरोसेमंद गुर्गे की एनकाउंटर में मौत। अनवर ठाकुर करता भी तो क्या करता, सितारे गर्दिश में नजर आने लगे और इसी बीच पुलिस को तब एक और कामयाबी हासिल हुई जब उसके हाथ इस गैंगस्टर के गिरेबान तक जा पहुंचे। लेकिन कैसे हुई दिल्ली के डॉन की गिरफ्तारी, यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। दिल्ली का दाऊद तिहाड़ जेल से चलाता था गैंग। दिल्ली के दाऊद गैंग में है करीब 50 गुर्गे। तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अनवर को 22 अगस्त को सरेंडर करना था, क्योंकि उसका पैरोल इसी 22 अगस्त को खत्म हो रहा था। लेकिन पुलिस को उसके नापाक मंसूबों का पता तब चला जब पांडव नगर उसके घर से पुलिस को हथियारों का जखीरा मिल गया और अनवर पैरोल जमकर फरार हो गया। अनवर ठाकुर की पत्नी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अनवर ठाकुर दोबारा जरायम पेशा में दाखिल हो। यही वजह है कि उसने 15 अगस्त को पुलिस को सूचना दी और हथियारों के जखीरे के बारे में बतलाया। पुलिस ने वहां पर पिस्टल और दूसरे हथियारों के अलावा करीब 300 कारतूस भी बरामद किए। 15 अगस्त से तलाश कर रही पुलिस को कामयाबी तब मिली जब पुलिस ने उसे बारापूला रोड लोधी रोड से गिरफ्तार कर लिया। अनवर कार से गुड़गांव जा रहा था। पुलिस ने उस वक्त उसे एक लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। अनवर नाम के शख्स ने 13 साल की छोटी सी उम्र में जरायम की दुनिया में कदम रखा। चोरी, लूट,
डकैती, अपहरण और हत्या का आरोपी अनवर स्नैचिंग से लेकर उगाही में एक नाम बन गया। ये गैंग नए नए लड़कों को भर्ती करने लगा, लेकिन तेजी से जुर्म में अपना मुकाम बनाना सलीम पहलवान गैंग को रास नहीं आया और इस गैंग ने अनवर के करीबी इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया। और तभी से अनवर दिल्ली एनसीआर के सभी गैंग्स को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। करीब 22 सालों से तिहाड़ जेल में रह रहे अनवर ठाकुर हर बार पैरोल जंप करता है और उसके बाद अपने गैंग को और ज्यादा चमकाने की कोशिश करता है। अब देखना यह है कि इस बार तिहाड़ प्रशासन कैसे उस पर लगाम लगा पाता है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। पटेल नगर में सरेराह 3 लोगों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। और जानते हैं इस डीलर का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उसकी कार इन लोगों से मामूली सी टच हो गई थी। तीनों ने डीलर को गोली मारी और आराम से चलते बने। बेपरवाही से जाते इन 3 लोगों को देखिए। आगे 2 लोग जा रहे हैं, तीसरा पीछे से आता है। इन तीनों ने अभी अभी की है एक ऐसी वारदात जिसकी वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक कार से हल्का सा धक्का लगा तो इन तीनों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को सरेराह गोली मार दी। रात 9:30 बजे प्रॉपर्टी डीलर नितिन राजपूत ठीक इस जगह से गुजर रहे थे। उनकी कार आगे जाते 3 लोगों को टच हो गई। इसी बात पर मामूली कहासुनी के बाद सड़क पर जाते इन 3 लोगों ने राजपूत को गोली मार दी और आराम से चलते बने। ये 9:30 के करीब एक नितिन राजपूत नाम का आदमी है जो जिसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, जो यहाँ से अपने गाड़ी में अपने घर से निकल के अपने एक फ्रेंड को पिकअप करके इधर जा रहा था। यहाँ पे आकर के उसकी गाड़ी 3 लोगों से हिट की है और हल्का सा टकराई सी है। उसके बाद इनका झगड़ा हुआ है, फिर एक ने फायर किया है, उसमें इसके गोली लगी है। उस पर केस दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। राजपूत को पेट में गोली लगी। उनको बीएल कपूर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। पास की गली से पुलिस को यह सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें हमलावर कैद है, लेकिन इनका अभी तक पता नहीं चला है। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में एक लिव इन रिलेशन का तब अफसोसनाक अंजाम सामने आया जब वसंत विहार की रहने वाली नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने अपने ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्टनर पर शादी का झांसा देकर रेप करने की बात कही। पीड़ित लड़की का कहना है कि शादी के लिए दबाव बनाने पर लड़के ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वसंत विहार इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने नॉर्थ ईस्ट के ही एक लड़के पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। लड़की के मुताबिक पिछले कई महीनों से वो आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इस दौरान वो गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी न सिर्फ शादी के वादे से मुकर गया बल्कि उसने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की ने वसंत विहार पुलिस थाने जाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। वसंत विहार थाने ने मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही। इस समय वसंत विहार थाने के बाहर मौजूद हैं। दरअसल देर रात ये मामला है, लड़की नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है। उसने ये आरोप लगाया कि एक शख्स उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उसके बाद उसने उसको धमकाकर लगातार बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा था। इस बाबत लड़की ने हिम्मत करके थाने आई। काफी दिनों तक उसने सहा, लेकिन अब उसने पुलिस में कंप्लेंट की है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि लड़के ने उसका न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उसे जान से मारने तक की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट की लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि पिछले काफी समय से इस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बहरहाल अब पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। कैमरामैन शकील और अमरदीप के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। तो पीसीआर में आज बस इतना ही।